नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनावी साल है और चुनावी साल में हम हर विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं। हर विधानसभा की जातीय समीकरण, वहां के दावेदारों की बात कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सोनपुर विधानसभा की। सोनपुर विधानसभा, ठीक सुना आपने, बिहार की हॉट सीटों में जाने वाली सोनपुर विधानसभा। देखिए, सोनपुर विधानसभा की हम आज चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सोनपुर विधानसभा में लड़ाई यहाँ किसके और किसके बीच होगा, कौन कौन एनडीए गठबंधन से दावेदार हैं, आरजेडी से कौन दावेदार हैं, बीजेपी से कौन दावेदार हैं, इन सब सारे दावेदारों के हम बात करेंगे और जातीय समीकरण से समझेंगे और पिछले चुनाव परिणामों की भी हम चर्चा करेंगे और कौन कौन से दावेदार हैं जो अपनी गोटी सेट करने में लगे हैं। देखिए, आपको पहले बता दें कि सोनपुर विधानसभा में राजपूत बनाम यादव की लड़ाई देखने को मिला है और फिर इस बार भी देखने को मिल सकता है। देखिए, सोनपुर विधानसभा में आरजेडी के फिलहाल विधायक, सिटिंग विधायक रामानुज यादव हैं और ऐसी चर्चा है कि उनका टिकट कट जाएगा, क्योंकि वहां से रामानुज यादव क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता घटी है और संगठन में काम में भी उनकी रुचि नहीं है। इन तमाम बातों से सबसे बड़ी बात कि वहां से रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद की बेटी, चुनाव लड़ना चाहती है। ये भी बड़ा कारण है जिससे रामानुज यादव का टिकट कट सकता है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट और आंकड़ों को बताना शुरू करें। प्यारा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, सोनपुर विधानसभा की चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे राजपूत बनाम यादव की लड़ाई, यादव बनाम राजपूत की लड़ाई होने वाला है। देखिए, यही वो सोनपुर है जहाँ से पूर्व में, आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यहाँ से विधायक रहे हैं। यही वो सोनपुर है। प्रखर समाजवादी नेता रामसुंदर दास भी यहाँ से विधायक रहे हैं और सबसे बड़ी बात, यही वो सोनपुर है जहाँ के पूर्व सीएम राबड़ी देवी चुनाव हारी है बड़े अंतरों से। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं आरजेडी और बीजेपी के अंदर दावेदारों की हम चर्चा करते हैं। देखिए, आरजेडी और बीजेपी के अंदर जो दावेदार हैं, सबसे पहले 2000 दावेदारों की हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम चर्चा करते हैं 2010 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में कौन कौन से उम्मीदवार थे और कितने वोटों से उनकी हार जीत हुई थी। ये 2010 चुनाव परिणाम की हम चर्चा करें तो विनय कुमार सिंह 64,676 वोट उनको मिले थे, बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। और राबड़ी देवी आरजेडी के उम्मीदवार थी, राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार थी, उनको 43,991 वोट मिले थे। उसी प्रकार अजय सिंह नेशनल कांग्रेस से उम्मीदवार थे, जिनको 2,884 वोट मिले थे। इस प्रकार 2010 के चुनाव में राबड़ी देवी को हार मिली थी 20,685 वोटों से। बड़े मार्जिन से बीजेपी के जो विनय कुमार सिंह हैं, उन्होंने हराया था। इस सीट हराने से विनय कुमार सिंह पूरे बिहार में, देश दुनिया में चर्चा में आ गए थे। अब हम बात करते हैं 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। देखिए, 2015 के बिहार विधानसभा में महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे और डॉक्टर रामानुज प्रसाद यादव पर आरजेडी ने भरोसा जताया था और 2015 के चुनाव में रामानुज यादव जो आरजेडी से विधायक बने थे, उनको वोट मिले थे 86,082 वोट मिले थे। विनय कुमार सिंह को फिर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और उनको 49,686 वोट मिले। और एक विनोद कुमार सिंह थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिनको
36 तीन माफ़ करिएगा 3606 वोट मिले थे विनय कुमार सिंह जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। इस प्रकार रामानुज यादव लगभग 36,396 वोट से चुनाव रामानुज प्रसाद जो अभी फिलहाल आरजेडी के विधायक 2010 में चुनाव जीत गए थे। ये तो हो गई 10-15 चुनाव की चर्चा। अब हम 2020 के चुनाव की चर्चा करते हैं। 2020 के चुनाव में रामानुज प्रसाद को फिर से आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया और वहाँ पर 73,247 वोट उनको मिला। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे रामानुज प्रसाद यादव और विनय कुमार सिंह पर लगातार बीजेपी भरोसा करती आई और 2020 के चुनाव में विनय कुमार सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उम्मीदवार बनाया, जिनको 66,561 वोट मिले। और एक चंदन लाल थे IND यानी इंडिपेंडेंट थे, निर्दलीय थे, उनको 8,667 वोट मिला था। इस प्रकार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 6,686 वोट से रामानुज प्रसाद आरजेडी के विधायक थे, बन गए थे जीतकर। देखिए अब हम चर्चा करते हैं। अब ये तो रही 10, 15 और 20 के चुनाव की चर्चा, किनको कितना वोटों से मार्जिन से चुनाव जीते और कौन कौन विधायक थे। देखिए अब हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए हम आरजेडी और बीजेपी एनडीए और महागठबंधन के जो दावेदार हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले हम आरजेडी की दावेदारों की चर्चा करते हैं। तो आरजेडी से आपको मालूम होगा कि आरजेडी से लगभग कई बार विधायक यहाँ से रहे हैं रामानुज प्रसाद। करेंगे देखिए सोनपुर विधानसभा में राजपूत यादव की बड़ी आबादी है। ये दोनों निर्णायक भूमिका में है। जिधर पलड़ा राजपूत और यादव को होता है उधर लोग चुनाव जीतते आए हैं। और इस सोनपुर विधानसभा में राजपूत, बैस, मुसलमान, पासवान की भी बड़ी आबादी है और इनकी आबादी कम नहीं है। इनको कम करके आंकना भी गड़बड़ हो सकता है। देखिए अब हम बात करते हैं 2020 में के चुनाव में चिराग पासवान नहीं साथ थे, अब तो चिराग पासवान भी साथ हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखें चिराग का वोट भी बीजेपी, अगर एनडीए गठबंधन का जो उम्मीदवार होता है बीजेपी का हो या चिराग के हो या किसी अन्य एनडीए के घटक दल का, तो इस सीट पर पलड़ा देखने में भारी एनडीए गठबंधन का लग रहा है। देखिए अब हमको बता दें कि तमाम आंकड़े एनडीए के पक्ष में, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह कॉन्फिडेंस लेवल दिखाया है, तमाम अपने रैलियों में उन्होंने कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं का भी हम टिकट कटना पड़े तो काटेंगे, किसी के फ़ोन के पैरवी से हम टिकट किसी को नहीं देंगे। तब से अब कितने विधायकों की भी नींद उड़ी हुई है। और तेजस्वी यादव 2020 की गलती 2025 में नहीं दोहराना चाहते हैं, तमाम गुना भाग करके ही टिकट कटना चाहते हैं। सोनपुर विधानसभा को लेकर भी उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। देखिए अब हम आपको बताते हैं, अगर इस सीट पर आरजेडी टिकट काट कर किसी और उम्मीदवार को देती है तो सोनपुर सीट निकल सकता है। देखिए सोनपुर के आरजेडी के विधायक, अभी जैसे कि मैंने बताया कि आरजेडी के भी सिटिंग विधायक रामानुज प्रसाद यादव है, 6,686 वोट से चुनाव जीते हैं और इनके खिलाफ जनता में नाराज़गी दिख रही है। और साथ साथ इनके काम से भी जनता नाराज़ है, संगठन के काम में भी कम रुचि ले रहे हैं। 2020 में लालू यादव के करीबी नेता होने के कारण उनको टिकट मिल गया था, लेकिन इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव सर्वे सर्वा के भूमिका में है। सारे निर्णय तेजस्वी यादव लेंगे। और देखिए अब हम बात करते हैं आरजेडी से दावेदारों के बारे में। देखिए आरजेडी से तो फिलहाल रामानुज यादव विधायक है, उनकी दावेदारी पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर रोहिणी आचार्य है। रोहिणी आचार्य सोनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि वहाँ से उनकी माता और पिता दोनों विधायक रहे हैं। और ऐसी चर्चा है कि रोहिणी आचार्य को सोनपुर से टिकट मिल सकता है। देखिए आरजेडी से एक और दावेदार हैं जिनका नाम है रमेश यादव। पहले चुनाव उनको
टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़े, युवा है, युवाओं की टोली उनके साथ है, युवाओं की फौज उनके साथ है, क्षेत्र में उनकी काफ़ी लोकप्रियता है और उनका अपना वोट, रमेश यादव के साथ उनका अपना वोट लगभग 10 से 12 हज़ार वोट उनके साथ है। और तेजस्वी यादव ने कहा है जिसका अपना वोट 5,000 से 10,000 होगा उसको चुनाव में टिकट दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग 5,000 वोटों के अंदर से आरजेडी चुनाव हारी है। एक और दावेदार है वहाँ से, आपको बता दें कि सुमन यादव, फिलहाल वो जिला पार्षद है और वो दावेदारी कर रहे हैं वो भी कि हमारी टिकट आरजेडी से मिलेगा तो हम चुनाव यहाँ से लड़ेंगे और जीतेंगे। अब हम बीजेपी के दावेदार है, ये तो हो गए आरजेडी के दावेदार, महागठबंधन के दावेदार के बारे में चर्चा का। अब हम एनडीए और बीजेपी के दावेदारों की चर्चा करते हैं। देखिए बीजेपी से विनय कुमार सिंह दावेदार थे, 2010 से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर एक पंकज सिंह है, डॉक्टर हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करें कि हमको टिकट मिलेगा। एक विनोद सम्राट है जो कि 2015 में चुनाव लड़े थे और साथ साथ राजीव प्रताप रूडी के करीबी नेताओं में इनकी गिनती होती है और राजीव प्रताप रूडी इनके लिए मदद करते हैं और रूडी के लिए विनय सम्राट उनके लिए विनोद सम्राट उनके लिए मदद करते हैं। एक और हैं हिम नारायण सिंह, निर्दलीय चुनाव लड़े थे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, लगभग 3 से 4 हज़ार के करीब में उनको वोट मिला था। अब ऐसी चर्चा है कि वहाँ पर इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए बीजेपी फिर से रामानुज यादव की ज़्यादा दावेदारी दिख रही है। अब सोनपुर विधानसभा की जो है उनकी आबादी बताते 2011 के आंकड़ों के अनुसार कुल आबादी 3,54,373 है और दूसरी तरफ कुल वोटरों की संख्या 2,81,283 है और साथ साथ पुरुष वोटर उसमें 1,50,985 है, महिला वोटर 1,30,299 है और ट्रांसजेंडर वोटर मात्र 1 है। अब ये आंकड़े 2011 के हैं। अब आंकड़े में घटबड़ हो सकता है और ये आंकड़े एग्जैक्ट नहीं है 2011 के। अभी फ़िलहाल 2025 में हम चर्चा कर रहे हैं, चुनावी चर्चा कर रहे हैं और हर सीट की चर्चा कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे थे जो सोनपुर विधानसभा है, सोनपुर विधानसभा का जातीय समीकरण, एनडीए और महागठबंधन के दावेदारों के बारे में चर्चा की है, पिछले चुनाव परिणामों की भी चर्चा किए हैं और अपने तरफ से बताने का प्रयास किया है कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी रह सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।